नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये आपको सामने आपको दिख रहा होगा, ये हवा महल है साथियों। और आज हम इसको अंदर से नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारी ये मजबूरी कि आज राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव के कारण जो मुख्य समारोह हैं, जो बड़े बड़े महल हैं, वो बंद है किसी कारण से। और आप देख भी रहे होंगे, विदेशी सैलानी भी आए हुए हैं और पूरा रस रहता है। हमने यहाँ का पूरा राउंड लिया था, तो ये एज ए पिंक सिटी इसीलिए बोला जाता है कि इसके आसपास साथियों पूरी तरह से गुलाबी रंग में रंगा हुआ ये जयपुर शहर है। और इस तरह का ये देखो हवा महल का कितना सुंदर दृश्य है साथियों। जो चीज़ें खुली होंगी जयपुर में, क्या क्या खाने को मिलता है, वो कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा जयपुर का ट्रैवल अपने साथ में करवाया जाए। धन्यवाद साथियों। जयपुर में देखो इस तरह का एरिया है। हम अभी गाड़ी में ही हैं और हमें ये बड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा इसकी क्लिप ले लेते हैं और साथियों के पास ज़रूर दिखाएंगे इसको। आप देखो सामने भी किस तरह का नज़ारा है और लेफ्ट व राइट इस तरह का दृश्य है। मज़ा आ गया देख। तो साथियों, टनल में प्रवेश कर लिया है हमने और हम ऐसे अभी बालाजी से आ रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी से, और जयपुर सिटी जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ का भी ज़रूर एक वीडियो बनाया जाए और साथियों के पास पहुँचाया जाए, ताकि साथी इस वीडियो का भी आनंद लें। ये टनल है साथियों बिल्कुल, और अच्छा लगा हमें जयपुर का ये एरिया। साथियों, हम पिंक सिटी में आ गए हैं। देखो आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल आप चेक करो। इसी को पिंक सिटी शायद बोलते हैं। गुलाबी ही घर में लग रहे हैं सारे, और ये पुराना जयपुर शहर है। और हमें तो ऐसे लगा कि जैसे मान लो दिल्ली का चांदनी चौक है ना, इस तरह का लग रहा है। आप देखो मेरे लेफ्ट राइट, और ध्यान से देखो, मोस्टली पिंक ही कलर मिलता है। आप देखो इस तरफ भी दोनों तरफ। और साथियों, आप देखो हमारे पीछे ना आमेर का किला है। ये कितना जबरदस्त विशाल बना रखा है। क्या गजब की कलाकारी, देखो कहाँ से कहाँ तक पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ, और ये पूरा लेक है साथ में। तो बहुत ही अच्छा व्यू लगा हमें, बहुत ही अच्छा व्यू लगा यहाँ का। आमेर फोर्ट बोलते हैं इसको। और हम यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने सोचा साथियों को बताया जाए। वाकई में राजस्थान में ना बहुत कुछ छिपा हुआ है इतिहास के बारे में, अगर हम पढ़ते हैं तो अच्छा लगा ना। जैसी बात कमाल की कारीगरी। साथियों, अब हम जयगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं, और जयगढ़ किला गाड़ी से ही रास्ता मिलता है। ये गाइड भाई साहब हमें मिल गए थे और बोले कि मैं आपको इनका सारा इतिहास बताता हूँ। तो जयगढ़, और दूसरा आपने कौन सा बताया? नाहरगढ़ सर। नाहरगढ़, दोनों किले दिखाएंगे। बोल बच्चन में जो पंचर गाड़ी होती है, यहीं का सीन है सर। जो बोल बच्चन मूवी देखी होगी, उसमें जो एक सीन आता है, तो वहीं पे शूट हुआ था, ये बता रहे हैं। गाड़ी पंचर होती है। और साथियों, जो जोधा अकबर है, जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की मूवी आपने सबने देखी होगी, उसकी भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। शूटिंग पॉइंट भी बताएंगे हमारे गाइड भाई साहब कहाँ हुई थी। यो जयगढ़ का किला है ये। इसमें खासियत ये बताई हमारे गाइड भाई साहब ने कि इसमें आप एंट्री करते हो। कितने गेट हैं इसके टोटल? बहुत सारे गेट है सर। ये तीसरा गेट, हम तीसरे गेट में प्रवेश कर रहे हैं। डोंगर गेट कहते हैं सर। पहाड़ी को राजस्थानी भाषा में डोंगर कहा जाता है। किले के अंदर 10 पॉइंट देखने के लिए है सर। सर्वप्रथम दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने चल रहे हैं सर। पहला पॉइंट विश्व की सबसे बड़ी। कहाँ किस तरफ चलना है? राइट। साथियों, हमारे गाइड भाई साहब ने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, और ये जयगढ़ के किले में है सर। और जो इन्होंने बताया कि 250 टन इसका वजन है, जो भारत में सबसे पहले लेके आया था, जो तोप को बाबर लेके आया था, उसके बाद इन्होंने बनाया। और देखो कैसा, कितना बड़ा साइज है साथियों, कमाल की बात नहीं, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ है ये। अच्छा लगा मेरे देख के। साथियों, हम अब है ना शस्त्रगृह में है, जो जयगढ़ किले का है। और उसमें आप देखो पुराने जमाने में कैसी पिस्टल होती थी। आप देखो ये कितनी लंबी है, और इसमें से गोली चलने के बाद में वो बिल्कुल पाइप से ऐसे, आप देखते भी होंगे पिक्चरों वगैरह में, सेम ऐसे ही साथियों इस्तेमाल होते थे वो। साथियों, जो ऊपर हमने आपको तोप दिखाई थी, उसका ये गोला है जो 50 किलो का एक है। आप देखो लिख भी रखा है, जयवान तोप का गोला 50 किलो। तो ये है साथियों, ये गोला इस्तेमाल होता था। और ये छोटे छोटे जो गोले हैं, कोई 5 किलो का, कोई 10 किलो का है,
ये सब जो छोटी तोपें हैं जैसे इस साइड में आप देखिएगा इनमें इस्तेमाल होते थे और इस तरह के शस्त्र होते थे। तो हमें ये थोड़ा सा यूनिक सी चीज़ लगी तो हमने सोचा क्यों ना साथियों को इसकी जानकारी दी जाए। तो ये है साथियों खास करके इस जो किले की विशेषता। आज साथियों बहुत एक्साइटेड, हम सच बताऊं ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिली, मज़ा आ गया। और आप समझना इन चीज़ों को, आपने हमेशा स्टील के कूलर देखे होंगे, लोहे के कूलर देखे होंगे, लकड़ी का कूलर शायद ही किसी दोस्त ने देखा होगा। साथियों आप देखो कमाल की चीज़ है, लकड़ी का कूलर है ये गाइड भाई ने बताया हमें कि जो रानियां होती थी उनके लिए राजाओं ने बनवाया था। और इस तरफ आओ एक बार आदि, इस तरफ आओ, देखो इसमें गोल सर्कल में आप देखो साथियों को पूरी तरह से हैंडल से घुमाया जाता था और वो उनके पंख हैं, एक प्रकार से वो पंख चलते थे। ऊपर देखो इस कूलर के वो पानी का टंकी है, उसमें पानी होता था। मुझे तो हंसी भी आ रही है, पानी नीचे डिप डिप होता था और ठंडी हवा प्रेशर देके इस होल से निकलती थी। और ये ऐसे एसी लगा लो, कूलर लगा लो, ऐसे हमें तो बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। साथियों आज के ज़माने में तो मनोरंजन के इतने साधन हम सोच भी नहीं सकते। टेलीविज़न से लेके यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है। किंतु एक ऐसा ज़माना होता था साथियों, फेसबुक के एक लिमिट के साधन होते थे, सॉरी एंटरटेनमेंट के। जैसे हमें भी याद है जब डीडी नेशनल होता था तो इंतज़ार करते थे कि कब पिक्चर आएगी, देखी जाएगी। और आजकल हम 2 मिनट भी वेट नहीं करते, ऐसे साइड कर देते। साथियों ये एज ए हिस्ट्री है इस किले के अंदर। हमें बताया गाइड भाई साहब ने, ऊपर रानियाँ बैठती थी, नीचे राजा बैठते थे, यहाँ पे चेयर लगा दी जाती थी, उनके मनोरंजन का ये केंद्र था। और सामने ऐसे पपेट शो होता था मनोरंजन के लिए, यहाँ पे अलग अलग जादूगर आते थे, अलग अलग शो वगैरह करते थे और वो यहाँ पे उनका मनोरंजन होता था साथियों। तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा, ये एरिया छोटा सा एरिया है और किले के अंदरूनी भाग में है। तो इस तरह का बताया इन्होंने, बहुत मज़ा आया ये चीज़ में देख। साथियों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज से लगभग 400 साल पहले भी ओल्ड टॉयलेट ऐसे होते थे राजा व रानियों के। आप देखो, आपको जान के आश्चर्य लगेगा, बिल्कुल प्लेन नहीं है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पे पानी भी बहुत एंटीक तरीके से आता था। नीचे तालाब है लगभग 300 फीट नीचे, वहाँ से जो ऊँट का एक खोल है, जैसे मरे हुए ऊँट का खोल है, मसक बोलते हैं जैसे हमारे गाइड भाई ने बताया, उसको एक तैयार किया जाता था थैले के रूप में, उसको भरा जाता था। हो सकता है उसमें 400-500 लीटर पानी आ जाए और हाथियों के द्वारा आके डाला जाता था टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जो राजा रानी वगैरह होते थे यहीं पे फ्रेश होते थे और अपना ये करते थे। हमें अलग सी चीज़ लगी तो हमने सोचा साथियों तक पहुँचाएं। साथियों हम जल महल में आए हुए हैं, देखो आप कैसा खूबसूरत नज़ारा है। मैं जूम करके बोलूँगा आदि को भी ज़रूर दिखाए। एक महल बना था और देखो चारों तरफ जल है और कैसे, और साथ में देखो बत्तख भी हैं पानी में। तो राजस्थान में जयपुर के अपने खुद के नज़ारे हैं और साथ में आप देखोगे कि पहाड़ों का पूरा नज़ारा है और ये भी एक पिकनिक स्पॉट है यहाँ का। तो राजस्थान में जयपुर की अपनी अलग खूबसूरती लगी हमें। पिंक सिटी तो है ही है। हवा महल देखा, अच्छा लगा, खुशी बंद तो था, थोड़ा सा मन को दुखी मिली, किंतु कुछ नहीं क्या कर सकते हैं। साथियों देखो जैसे कबूतरों को स्पेशल लोग आप देख रहे होंगे जल महल में दाना खरीदते हैं और यहीं पे डालते हैं और लोग आते हैं अपना मनोरंजन करते हैं, इंजॉय करते हैं अपने परिवार के साथ। आज हमें ना जयपुर आए हुए थे तो जयपुर का हमारा यही टास्क है कि हम जो चीज़ें हो सके हम आपको दिखाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ खास दिखा भी क्योंकि अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। जैसे हवा महल था, हम अंदर नहीं जा पाए, अब इतने दिनों में आए थे परंतु क्या करें, हमें आइडिया नहीं था। पर ये जल महल थोड़ा अच्छा लगा। फिल्मों की भी, कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है जैसे बता रहे थे लोग यहाँ पे। और जयपुर आप सभी को मालूम है राजस्थान की राजधानी है और पुराना शहर है, तो इसकी अपनी अलग खूबसूरती है। आदित्य भारद्वाज जिद करने लग गए कि जल महल के सामने कॉफ़ी डे है साथियों, बोला कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। और आप सभी को मालूम है आदित्य भारद्वाज की पहली चॉइस कॉफ़ी होती है और मेरी और खुशी की अदरक वाली चाय हमने पी। और अभी थक गए सच बताऊं, क्योंकि बालाजी से आए हैं अभी तिरुपति से और रास्ते में जयपुर पड़ रहा था गुड़गांव जाते वक्त, तो हमने अच्छा मज़ा किया। तो आदित्य भारद्वाज जी कैसा लग रहा है जयपुर की कॉफी पी के? अच्छा लग रहा है। कुछ चेंज है या सेम ही है? ये सेम ही है। शहर चेंज होने के बाद कॉफी चेंज नहीं हुई? नहीं, कॉफी तो सेम ही जगह से आती है ना। मुझे लगा कोई टेस्ट वेस्ट में चेंज। नहीं। तो जयपुर आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब कुछ तो बंद है, कुछ खुला भी छोड़ देते।
बाकी साथियों मुझे है ना जयपुर जब आया ना फर्स्ट टाइम तो खास करके लगा जहाँ पे भी एंट्री है या एग्जिट है गेट, ऐसा लग रहा है कि जैसे राजा महाराजाओं की हवेली में घुस गए। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने ही किया है अभी। और दूसरा सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगी खुशी यहाँ की कि जो जयपुर है ना, यहाँ पे क्वालिटी क्या है जयपुर में साथियों की है ना, ऐसा लगा जब हम ओल्ड जयपुर में घूमने की यार पिंक सिटी है, वाकई में पुराना शहर सा लगा, जैसे आप चांदनी चौक में घूम रहे हो ऐसा लग रहा था। तो मज़े आ गए। ये हमारे कॉफी पीऊ को देखो भाई, आज ब्राउनी पे भी टूट पड़े हैं। एंजॉय कर। साथियों अब हम वीडियो के आखिर में आ गए हैं। हमने प्रयत्न किया कि जो जो चीज़ें हम दिखा सकते थे आपको जयपुर में दिखाया, और हमें बड़े सज्जन पुरुष मिले, गाइड थे, उन्होंने अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की। अभी हम वहीं उसी किले में ही हैं खुशी, और खुशी ने स्पेशल मंगाई है राजस्थानी थाली। ये बाजरे की रोटी है, ये मक्के की रोटी है, और ये शायद सांगरी की सब्जी है, राजस्थान में होती है। ये गट्टा है, और ये क्या है, दाल फ्राई है, और ये लहसुन की चटनी। हमने सोचा राजस्थान आए तो राजस्थान का स्वाद चखा जाए। आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, आओ। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, आप हमेशा सपोर्ट करते हो, तो ऐसे ही सपोर्ट करना चाहते हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।